हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिभावान बालक का विकास। इसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक भी कह सकते हैं। प्रतिभाशाली या प्रतिभावान बच्चे वे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल हाई होता है, जो कि हर कार्य को एक सामान्य बच्चे से अलग तरीके से करना जानते हैं तथा यह अपनी उम्र के बालकों के संग खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्रतिभावान बालक के विकास के लिए कौन कौन से कदम अध्यापकों तथा माता पिता को उठाना चाहिए ताकि प्रतिभावान बच्चे का विकास ठीक से हो सके। जैसे इसमें बताया गया है कि प्रतिभावान बालकों के माता पिता को अपने बालक के विकास के प्रति पूर्णतः सजग होना चाहिए। उन्हें यह जानना चाहिए कि किस प्रकार बालक को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाए। इसमें यह बताया गया है कि जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वह उनको सामान्य बच्चे के मुकाबले अलग तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह सामान्य बच्चे से अलग होती है। तो ज़रूरत है ऐसे प्रतिभावान बच्चों के लिए अलग से निर्देशन बनाने की, उनके लिए अलग से शैक्षिक व्यवस्था करने की, ताकि वह समाज में समायोजन करना सीख जाएं। उन्हें बालक के सामाजिक समायोजन का ज्ञान भी कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं प्रतिभावान बच्चे, वह अपने आप को औरों से विशिष्ट समझते हैं। उनको लगता है कि उनका दिमाग बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा चलता है, तो वह अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि अपने उम्र के अधिक लोगों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो सामान्य बच्चे इनकी उम्र के हैं वह बेवकूफ़ हैं, वह इनकी तरह नहीं सोच सकते। तो कभी कभी ऐसे बच्चे अपने कक्षा में या अपने समाज में बच्चों के साथ या लोगों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी प्रतिभा इनके सामने आ जाती है और इनको लगता है कि बाकी लोग इनसे कम हैं या बाकी लोगों को नीचा समझने लगते हैं और उनको लगता है कि इनके बराबर कोई नहीं सोच सकता। तो इस वजह से जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं इनके सामने समायोजन की समस्या आ जाती है, क्योंकि समायोजन करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बोला गया कि इसका कारण है कि वे सामान्य और बेवकूफ़ बालकों को अपने से हीन समझते हैं। यही इसमें बताया गया है कि जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वह सामान्य बच्चों को अपने से कम आंकते हैं। उनको लगता है कि इनके जितना कोई भी बच्चा नहीं सोच सकता। इस वजह से इनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं कि कक्षा में या लोगों के साथ ये किस तरीके से समायोजन करें। तो इसमें यही बताया गया है कि कौन कौन से कदम अध्यापक को तथा माता पिता को इनके विकास के लिए उठाना चाहिए। जैसे इसमें बताया गया है कि इस प्रकार माता पिता को उनके महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए उनको प्रशिक्षित करना ऐसे बालक के विकास के लिए अनिवार्य है। ऐसे में माता पिता व अध्यापकों को निम्न कार्य करना चाहिए। जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं इनके लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था भी करनी चाहिए तथा कक्षा में शिक्षकों को भी इनको अलग तरीके से पाठ्यक्रम इनके लिए तैयार करना चाहिए, ताकि इनके अंदर की जो प्रतिभा है वह सही दिशा में जाए। क्योंकि अगर ऐसे बच्चों के अंदर घमंड आ गया खुद की प्रतिभा को लेकर, तो हो सकता है इनकी प्रतिभा गलत दिशा में चली जाए। तो ज़रूरत है इनको सही रास्ता दिखाने की, और इनके लिए जो व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जाता है वह भी अलग तरीके का होना चाहिए, ताकि जो इनके
दिमाग का जो लेवल है, जो इनका बौद्धिक स्तर है, वह भी बरकरार रहे तथा इनको सही तरीके से निर्देशित भी किया जा सके। तो ज़रूरत है कि माता पिता को सही गाइडलाइन देने की ऐसे बच्चों को जो कि प्रतिभावान हैं, क्योंकि अगर इनको समय रहते सही गाइडलाइन नहीं मिलेगा तो ऐसे बच्चे अपने आप को लोगों से अलग समझने लगेंगे, उनके अंदर घमंड आ जाएगा, वो बाकी दुनिया को बेवकूफ़ समझने लगेंगे। तो ज़रूरत है उनकी उस प्रतिभा को सही दिशा में लगाने की। तो माता पिता तथा अध्यापकों को उनके विकास के लिए कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए या कौन सी भूमिका उनको निभानी चाहिए। जैसे प्रथम है कि बालकों की जिज्ञासा व रुचि को प्रोत्साहित किया जाए। बच्चे के अंदर जो प्रतिभावान बच्चे हैं वह खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, वह हमेशा कुछ न कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को उनकी रुचियों को पहले जानना चाहिए, माता पिता को उनके साथ टाइम बिताना चाहिए, उनकी रुचियों को जानना चाहिए कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इसके बाद उनके मन में जिस भी तरह के प्रश्न हैं, जैसी भी जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए तथा बच्चे के मन में जो भी प्रश्न उठता है उसका सही से उत्तर देना चाहिए। उनको डांटना फटकारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को डांटा गया, उसकी जिज्ञासा को कम किया गया तो बच्चा गलत मार्ग पर जा सकता है। तो ज़रूरत है कि बच्चा भटके नहीं, इसके लिए माता पिता उसे प्रोत्साहित करें, उसके अंदर के प्रश्नों का उत्तर दें। लेकिन इसमें ज़रूरत है माता पिता को सब्र रखने की, क्योंकि कभी कभी ऐसे बच्चे घर वालों को भी परेशान कर देते हैं तथा कक्षा के बच्चों को भी बहुत परेशान कर देते हैं। तो ज़रूरत है ऐसे बच्चों को किसी न किसी काम में बिज़ी रखने की, क्योंकि इनके अंदर इतनी प्रतिभा होती है कि यह सामान्य कक्षा में बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो ज़रूरत है कि इनके अंदर की जो भी जिज्ञासा है या जो भी इनकी रुचि है उसको जाना जाए तथा उसको प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि अगर सही प्रोत्साहन इनको मिलेगा तो बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब जानेंगे दूसरा, अभिभावक बच्चों को प्रतियोगिताओं में समान रूप से भागीदारी कराएं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अगर उनको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो उनके अंदर की प्रतिभा हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियां मिलने के कारण ख़त्म हो जाए। तो ज़रूरत है ऐसे बच्चों को अवसर दिया जाए या प्रतियोगिताओं में समान रूप से भागीदारी कराया जाए, क्योंकि यह हमेशा कुछ न कुछ औरों से अलग करना चाहते हैं और इनको बस अवसर मिलने की ज़रूरत है। अगर इनको सही अवसर मिल जाता है तो ऐसे बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। फिर थर्ड है कि बौद्धिक अभिक्षमता वाले व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाएं। जिस भी घर में प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वहाँ के माता पिता को ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है और उनको ज़रूरत है कि ऐसे बच्चों को किसी तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिला दिया जाए या फिर किसी बौद्धिक अभिक्षमता वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाएं, जहाँ पे दिमागी रूप से ज़्यादा काम किया जाता हो या वहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता हो, फिज़िकल वर्क कम हो, क्योंकि ऐसे बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। तो इनको हमेशा कुछ न कुछ नया करने की चाह इनके अंदर हमेशा रहती है। तो इनको ऐसे ही किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाना ज़रूरी है। फोर्थ है, इनमें प्रतिभाशाली होने का भाव न आने दें,
बल्कि उनमें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने व खेलने की भावना विकसित करें। लास्ट में ये बताया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चे क्योंकि औरों से अलग होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं। उनके अंदर की जो प्रतिभा होती है वह भगवान का दिया हुआ एक वरदान कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चों की प्रतिभा को और ज़्यादा निखारने की आवश्यकता है, लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि ऐसे बच्चों के अंदर घमंड ना आए, उनके अंदर इस अपनी प्रतिभा को लेकर कोई भी घमंड ना आए, बल्कि उनके अंदर शुरू से ही बच्चे को शैशवावस्था से ही इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि उन्हें सामान्य बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है तथा कैसे खेलना है। उनको यह बताना चाहिए कि उनके उम्र के भी सभी बच्चे उनके ही जैसे हैं, तो सब एक बराबर हैं, कोई किसी से दिमाग में कम या अधिक नहीं है। तो सबके साथ खेलना चाहिए और सबके साथ बातचीत करना सही होता है। तो अगर समय रहते ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के प्रतिभा को सही दिशा दी जाए, उनको बताया जाए, उनको सही गाइडलाइन मिले, तो ऐसे बच्चे अपनी प्रतिभा को सही दिशा में लगा सकते हैं तथा उनका जो नज़रिया है लोगों के प्रति कि बाकी लोग उनसे कम हैं, वह दूर हो सकता है और वो बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे या प्रतिभावान बच्चे समाज में समायोजन करना भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो ज़रूरत है उनको बताने की या उनको समझाने की, उनको सही रास्ता दिखाने की। तो अध्यापक और माता पिता को मिलके ऐसे बच्चों को सही मार्ग दिखाना चाहिए।